हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनाइट जंक्शन। मैं रेशु चौधरी आज आपके साथ पढ़ने वाली हूँ जीएसटी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो, रजिस्ट्रेशन के अंदर हम कौन कौन से सेक्शन कवर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम जो सेक्शन कवर करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 22, सेक्शन 30। ठीक है। अब देखिए, जो सेक्शन 22 है, ये हमें क्या बताता है। ये कहता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कहती है। पहले तो देखो, रजिस्ट्रेशन जो होता है जीएसटी के अंदर आपको तब कराना होता है जब आप थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाते हो। थ्रेशोल्ड लिमिट कहती है कि तुम्हारा टर्नओवर इस लिमिट, जो भी लिमिट बताई गई है, मतलब उस लिमिट से अबोव जाता है, ऊपर जाता है। अबोव जाने का मतलब है ऊपर जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कहाँ पर कराना होता है रजिस्ट्रेशन? आपको जीएसटी के अंदर। आपको जीएसटी के अंदर जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, तब आप पर टैक्स लगता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो हमारा सेक्शन 22 जो है वो बात करता है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाता है आपका टर्नओवर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप पे टैक्स अप्लाई होता है। ठीक है, आप आगे देखिए, डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारा सेक्शन 22 है, ये आपको बताता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है, ये स्टेट वाइज होती है। देखो, कुछ स्टेट के अंदर ये थ्रेशोल्ड लिमिट कम है और किसी स्टेट के अंदर ये थ्रेशोल्ड लिमिट ज़्यादा है। जहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, पहाड़ी इलाके में आप टर्नओवर ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कम होते हैं, और आपको पता है कि टर्नओवर कम ही रहेगा। कितना भी कोशिश कर लो, टर्नओवर कम ही रहेगा। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए, जो पहाड़ी एरिया है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कम लिमिट रखी है। कम लिमिट ही क्रॉस होने पर आपका क्या हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। अब देख लीजिए, सेक्शन कहता है अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, मतलब गुड्स को सेल करते हो, तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। वो कहते हैं कि अगर आप MMTN क्या होता है? अगर आप मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, कौन कौन से स्टेट? 4 स्टेट। MMT, मेक माई ट्रिप नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। अगर आप इन स्टेट के अंदर हो, तो आपके लिए जो लिमिट एप्लीकेबल होगी, वो लिमिट एप्लीकेबल होगी ₹10 लाख। ठीक है, अगर आप इन 4 स्टेट के अंदर फॉल करते हो और आप गुड्स को सप्लाई करते हो, सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो, और इन 4 स्टेट के अंदर आपको याद रखना है मेक माई ट्रिप नागालैंड, M फॉर मणिपुर, M फॉर मिज़ोरम, T फॉर त्रिपुरा, N फॉर नागालैंड। अगर आप इन 4 स्टेट के अंदर फॉल करते हो तो आपकी लिमिट जो है वो है 10 लाख। 10 लाख से ऊपर तुम्हारा टर्नओवर जाने पर, एक्सीड जाने पर, आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों, अभी MMTP हो गया। अगर आप अगर आप इन स्टेट के अंदर आते हो, तो आपकी जो लिमिट है वो लिमिट होगी 20 लाख। गुड्स के केस में ही है हमारी।
ठीक है, तो अभी मैंने पढ़ा अभी हमने पढ़ा था MMTN, मेक माई ट्रिप नागालैंड, जिसमें आता है मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इन 4 स्टेट के लिए तो लिमिट है 10 लाख। लेकिन अगर आप इन स्टेट के अंदर आते हो, ए स्टम्प शॉर्ट फॉर्म है, अभी मैं बताती हूँ क्या कौन कौन से होता है। ए स्टम्प के अंदर आप आते हो तो आपकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 20 लाख। A4 क्या होता है? A4 होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। S4 होता है हमारा सिक्किम। ठीक है। U4 होता है हमारा उत्तराखंड। M4 होता है मेघालय। और P4 होता है हमारा पुडुचेरी। देखो, A4 अरुणाचल प्रदेश, S4 सिक्किम, U4 उत्तराखंड, M4 मेघालय, P4 पुडुचेरी और हमारा T रह गया है। T मीन्स होता है हमारा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ये 6 स्टेट हैं जहाँ पर आपकी लिमिट जो होती है वो होती है 20 लाख। ए स्टम्प याद रखने का शॉर्ट फॉर्म है ए स्टम्प। A4 अरुणाचल प्रदेश, S4 सिक्किम, U4 उत्तराखंड, मेघालय, पुडुचेरी। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पुडुचेरी, इन 6 स्टेट के लिए 20 लाख लिमिट। अगर आप इन किसी भी स्टेट के अंदर अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो इन केस में जब आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, इनके अलावा गुड्स के केस में अदर स्टेट जो है उनके लिए आपकी जो लिमिट होगी वो होगी 40 लाख। तो हमारे गुड्स के केस में 3 लिमिट बना रखी है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। किसके केस में? गुड्स के केस में 3 लिमिट बना रखी है। ये आती है हमारे MMTN। ठीक है, मेक माई ट्रिप नागालैंड। ये आती है हमारी ए स्टम्प, ASTUMP। और ये आती है हमारे अदर स्टेट के अंदर। तो 4 स्टेट में हमारी लिमिट है 10 लाख, इन 6 स्टेट के अंदर हमारी लिमिट है 20 लाख और अदर स्टेट में हमारी लिमिट है 40 लाख जब हम गुड्स की सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 22 के अंदर हम पढ़ते हैं। अगर हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 लिमिट होती है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। 10 लाख होती है हमारी 4 स्टेट के अंदर। अगर आप मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड इन 4 स्टेट के अंदर हो तो आपकी जो लिमिट है वो है 20 लाख। अगर आप इनके अलावा इन 6 स्टेट के अंदर फॉल करते हो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पुडुचेरी, तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख। ठीक है, इनके अलावा जो अदर स्टेट हैं उनमें आपकी लिमिट है 40 लाख। अब आ जाओ सर्विस के केस में। या फिर आप गुड्स एंड सर्विस दोनों का करते हो, यानी कि बोथ।
बोथ के केस में। अगर आप सर्विस सप्लाई करते हो या गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करते हो, उस केस के अंदर सेक्शन 22 आपको बताता है, सेक्शन 22 बताता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होनी चाहिए। वही हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। इसके अंदर आता है MMTN और अदर स्टेट। इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी बना रखी है सर्विस के केस में, या बोथ। सर्विस यानी कि आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में दो ही कैटेगरी बना रखी है। एक तो है हमारी MMTN, वही मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेक माई ट्रिप नागालैंड। इस केस में सर्विस की में हमारी जो लिमिट है वो है 10 लाख, और अदर स्टेट के अंदर है 20 लाख। ठीक है बच्चों, ये है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर आप गुड्स और सर्विस दोनों साथ साथ दे रही हैं, तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो दो भागों में बांट रखी है। अगर आप इन 4 स्टेट से बिलोंग करते हो, 4 स्टेट कौन से? मेक माई ट्रिप नागालैंड, ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए। मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनके केस में आपका टर्नओवर होना चाहिए 10 लाख। अदर स्टेट के अंदर में होता है 20 लाख। गुड्स के केस में हमारी 3 कैटेगरी बना रखी है और सर्विस के केस में हमारी 2 कैटेगरी बना रखी है, याद रखिएगा। MCQ आ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल MCQ कैसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि मान लो मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम, उत्तराखंड, आप बताओ कौन से स्टेट पे लिमिट लगती है 20 लाख या 10 लाख। ऐसे करके वहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट किए जा सकते हैं। तो आपको सेक्शन 22 में याद रखना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 22। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कहती है कि अगर आपका टर्नओवर इन लिमिट से ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन ये भी थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। पहले तो हम बांट लेंगे दो केस में अपना, गुड्स और सर्विस। सॉरी, स्पेलिंग गलत होगी, ये क्या सर्विस, ठीक है। सर्विस या बोथ, सर्विस और गुड्स दोनों आप दे रहे हो, ठीक है। पहले तो ये 2 कैटेगरी होगी, अब इसमें 3 कैटेगरी होगी, 10, 20, 40। 10 MMTN, 20 A-STUM, और ये अदर, ठीक है। अब गुड्स के केस में 2 ही है, MMTN, ये हमारा 10, और अदर के केस में हमारी 20, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन। देखिए, हम सेक्शन 22 पढ़ा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट हम पढ़ते हैं गुड्स के केस में, हमने दो कैटेगरी में बांट लिया, गुड्स एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई एक्सेप्ट नोटिफाइड गुड्स, ठीक है। जब हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, किनको छोड़कर? नोटिफाइड गुड्स, कुछ गुड्स हैं उनको छोड़कर अगर हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होती है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। 10 लाख होती है 4 स्टेट में, MMTN, ये होती है मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है। इन 4 स्टेट में अगर आप सप्लाई करते हो तो आपकी लिमिट जो होती है वो 10 लाख होती है। 10 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर जाने पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी आती है A-STUM। A4 होता है अरुणाचल प्रदेश, S4 होता है सिक्किम, U4 होता है हमारा
उत्तराखंड, T4 हमारा होता है तेलंगाना, M4 होता है मेघालय और P4 होता है पौंडीचेरी। इन 6 स्टेट के लिए जो लिमिट है वो लिमिट है 20 लाख, ठीक है। अदर स्टेट के लिए 40 लाख, ठीक है। अगर आप इन स्टेट के अंदर हो तो आपको ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी कहती है कि आप अगर सप्लाई करते हो, सर्विस की सप्लाई करते हो या बोथ में आता है आपका सर्विस और गुड्स दोनों एक साथ दे रहे हो। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ। अब मैं उसके साथ अगर आपको बुक्स प्रोवाइड करूँ तो एक तरीके से बुक्स आती है गुड्स के अंदर, तो मैं आपको गुड्स के साथ साथ सर्विस भी दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाओ रेस्टोरेंट में आपको दोनों चीज़ें देते हैं, गुड्स भी देते हैं और सर्विस भी देते हैं। देखो, जो आपको वो सर्व करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आपको गुड्स फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, गुड्स भी दे रहे हैं और आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन केसेस के अंदर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी? तो उस केस में हमने सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटा है। एक तो बांटा है MMTN, वही सेम मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इन 4 स्टेट के केस में जो हमारी लिमिट है वो है 10 लाख, ठीक है। अदर स्टेट के अंदर ये लिमिट है 20 लाख, ठीक है। अब हम यही सेम मैं आपको पढ़ाती हूँ बुक्स के अंदर कैसे दिया गया है। देखिए, फॉर सप्लायर इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स स्टेट, अगर आप मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में होते हो तो 10 लाख। अगर आप उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पौंडीचेरी, तेलंगाना में फॉल करते हो तो 20 लाख। और रेस्ट ऑफ स्टेट, बाकी जो रेस्ट ऑफ स्टेट का मतलब होता है बाकी जो बचे स्टेट हैं उन पर लगता है 40 लाख। ये होता है गुड्स के केस में। अब आते हैं आपका सप्लायर जो इंगेज है वो सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर बोथ गुड्स एंड सर्विस के अंदर है। तो हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख, रेस्ट ऑफ स्टेट पे 20 लाख, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमने सेक्शन 22 कंप्लीट कर दिया, पर अब देखो उन्होंने कहा है कि 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख क्या होना चाहिए? तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारा 10 लाख, 20 लाख से होना चाहिए। अब तुम एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हो? तो पैन इंडिया बेसिस, आप सेम पेन पे कहाँ कौन कौन से स्टेट में जितनी भी सप्लाई करोगे उन सबको ऐड करके तुम्हारा टर्नओवर देखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करा था वो मैंने उत्तराखंड से स्टार्ट करा था। अब मेरा उत्तराखंड में भी है, यूपी के अंदर भी है और दिल्ली के अंदर भी है, ठीक है। अब मेरा इन तीनों स्टेट के अंदर बिज़नेस चल रहा है, तो मेरा जो टर्नओवर देखा जाएगा वो तीनों स्टेट में जितनी मेरी सेल है टोटल करके देखा जाएगा कि तीनों स्टेट में कितना टर्नओवर है। फिर मेरी लिमिट से मुझे कंपेयर किया जाएगा। ऐसे नहीं कि उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की ही लिमिट देखी जाएगी, नहीं। सेम पैन नंबर पे मैं कहाँ कौन कौन से स्टेट में अपना बिज़नेस को फैला रखा है, तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट में मैं सप्लाई कर रही होंगी वो सारे स्टेट की सप्लाई एक साथ ऐड कर ली जाएगी। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है आपकी सेल, सप्लाई, ठीक है। सेल आप एक शॉर्ट फॉर्म में इसकी यूज़ कर सकते हो, सेल। तो एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है आपका कैलकुलेट किया जाता है पेन वाइज, सेम पेन पर आप पूरे इंडिया में जो सप्लाई करते हो वो, ठीक है। अब देखो आपकी लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गुड्स को सप्लाई करती हूँ, मुंबई में करती हूँ, कोलकाता में करती हूँ और लुधियाना में करती हूँ। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा स्टेट है जो MMNT पे फॉल करता है? मणिपुर है? नहीं। मिज़ोरम है? नहीं। त्रिपुरा है? नहीं। नागालैंड है? नहीं। अब हम देखते हैं ए स्टम, अरुणाचल प्रदेश है? नहीं। सिक्किम है? नहीं। तेलंगाना है? नहीं। उत्तराखंड है? नहीं। मेघालय है? नहीं। पौंडीचेरी है? नहीं। तो कितनी लिमिट लगेगी आप पे? 40 लाख लगेगी, क्योंकि आप
अदर स्टेट में फॉल करते हो और आपकी लिमिट 40 लाख, जब तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, अब देखिए, आप मिज़ोरम है, मुंबई से मैं कानपुर, मैं 3 स्टेट में सप्लाई करती हूँ। अब मिज़ोरम आपका MMTN में फॉल करता है। मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, हाँ मिज़ोरम में आता है। ठीक है, जिसके लिए लिमिट कितनी है 10 लाख। अब बाकी स्टेट देख लो, बाकी स्टेट कितने हैं, मुंबई और कानपुर, इनके लिए 40 लाख लगती है, इनके लिए 40 लाख लगती है। लेकिन क्योंकि आप एक स्टेट में ऐसे में फॉल हो गए जहाँ पर तुम्हारे पे 10 लाख लगता है, तो अब तुम्हारी लिमिट 10 लाख होगी, ना कि 40 लाख। जैसे ही तुम्हारा टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जाता है, तीनों स्टेट की टर्नओवर को ऐड करके, तीनों स्टेट की सेल्स को ऐड करके तुम्हारा टर्नओवर अगर 10 लाख से ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी आप अदर स्टेट से मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में आ गए तो 10 लाख लग गया। अगर आप दूसरे में आते तो 20 लाख लग जाता। ठीक है, तो ऐसे होता है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है और ऐसे ही हम एप्लीकेबल करते हैं। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर, हम देखें एग्रीगेट टर्नओवर। अब देखो, एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन 2(6) में हमारी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, याद करना ज़रूरी नहीं है, ये आपको सिर्फ देखना है एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड और क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई होती है जो हम परचेज करके लाते हैं, तो हम परचेज थोड़ा ही टर्नओवर में ऐड करेंगे, वो तो हम परचेज करके ला रहे हैं, टर्नओवर में तो हमारी सेल ऐड होती है। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज़ पेबल बाय द पर्सन एज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ 2 सिस्टम होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, जैसे मैंने सेल करी तो मैं ही टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है जब सप्लायर से टैक्स ना लेकर, सप्लायर से नहीं लिया जाता टैक्स, ठीक है, सप्लायर से टैक्स नहीं लिया जाता रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, बायर से टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट बायर से टैक्स कलेक्ट करती है। ऐसा क्यों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि सप्लायर से मैं टैक्स रिकवर नहीं कर सकती, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक्स है और वाई है, ठीक है, एक्स ने वाई को सेल करी, एक्स जो है वो इंडिया का है, ठीक है, वाई जो है वो इंडिया के बाहर का है, आउटसाइड इंडिया का है, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे टैक्स लगाती है। तो सप्लायर हमारी पहुंच में है, इंडिया वाला है, तो इससे टैक्स कलेक्ट कर लेगी, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, मान लो एक्स है और वाई है, एक्स जो है वो यूएसए का है, वाई जो है वो इंडिया का है, इसने इसको सेल करी इंडिया वाले को, तो अब यूएसए वाले ने सेल करी है तो टैक्स इस पर लगना चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की पहुंच में नहीं है ये, हमारी गवर्नमेंट इससे जाके टैक्स नहीं मांग सकती दूसरे स्टेट वालों से, दूसरे देश वालों से टैक्स नहीं मांग सकती। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिया वाले को पकड़ेगी और बोलेगी तू इस पे टैक्स दे, इंडिया वालों को पकड़ेगी और उसे बोलेगी भाई तू टैक्स दे इस पर,
ठीक है। और इसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। जब हम सप्लायर से टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते तो हम बायर से ले लेते हैं, बायर से, खरीदने वाले से। गवर्नमेंट के जब पहुंच से बाहर होता है तब, या कुछ केसेस ऐसे हैं जिन पर रिवर्स चार्ज बता ही रखा है गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, यानी कि बायर से टैक्स लेना। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, फ़िलहाल हम यही पढ़ लेते हैं कि जब गवर्नमेंट बायर से टैक्स कलेक्ट करती है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म कहा जाता है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने। देखो, तो उसने बोला है कि जैसे हमने कोई परचेज़ करके आया और उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म लग गया, तो उसको आप सेल में ऐड मत करना अपनी, क्योंकि आप उसे परचेज़ करके लाए थे। तो परचेज़ कभी भी सेल में ऐड नहीं होती। ठीक है, अब भले ही आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हो, थोड़ा घिच-पिच हो गया, आप देखो, भले ही आप एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, सर्विस बोथ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन टू द computed all India basis, but excluding central tax, state tax, union tax, territory integrated and cess। मैं आपको डिटेल बता देती हूँ अभी। ये देखिए क्या क्या इंक्लूड और क्या क्या एक्सक्लूड करा गया है। तो आप जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई करते हो वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हो। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई मैं आपको डिटेल में बताती हूँ एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता क्या है। देखो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है जिस पे जीएसटी नहीं लगता। अब आप कहोगे जीएसटी नहीं लगता तो फिर हम उसको टर्नओवर में ऐड क्यों करेंगे? उसको टर्नओवर में ऐड किया जाएगा लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा। टर्नओवर मतलब तुम्हारी ओवरऑल सेल जानने के लिए। भले ही उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है, गुड्स आप बेच रहे हैं, लेकिन आपकी सेल तो है ना, वो सेल में तो आएगी ना वो आपकी। ठीक है, एग्जेम्प्टेड गुड्स 3 तरीके के होते हैं, 3 कैटेगरी होती है इनकी। एक तो होते हैं नील रेट, एक होते हैं होली एग्जेम्प्ट। होली एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता, इनको पूरी तरीके से जीएसटी से बाहर है। एक होती है नॉन टैक्सेबल। ठीक है, ये होते हैं। अब मैं आपको इनको बताती हूँ नील रेट क्या होता है। जिन पर जीएसटी का रेट 0 है। जीएसटी के अंदर कवर तो होते हैं, जीएसटी के अंदर आते तो हैं, लेकिन जो जीएसटी का रेट है, जो टैक्स का रेट है वो 0% है। ठीक है, वो जो टैक्स का रेट है वो 0% है, वो होती है नील रेटेड टैक्स। ठीक है, दूसरा, अब आते हैं हमारे होली और एग्जेम्प्ट। ये वे गुड्स और सर्विस होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, पूरी की पूरी जीएसटी टैक्सेबल नहीं, मतलब पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। अब जैसे हमारा आता है इनके अंदर, फॉर एग्जांपल एक है जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऐसे होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर जो होते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। उनको क्या कहा जाएगा, जीएसटी है, लेकिन जीएसटी वालों ने कह दिया है कि अगर ऐसे गुड्स को आप सप्लाई करते हो तो मैं उन पर कोई टैक्स नहीं लूँगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट कर दिया 100%। ठीक है, होली और एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जिनको आप गवर्नमेंट ने कहा कि इन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और नील रेट का को कहा गया इन पे जीएसटी तो लगेगा लेकिन 0% से लगेगा।
ठीक है। और एक और है हमारी नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल अब नॉन टैक्सेबल क्या होती है, मैंने आपको बताया 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया गया था कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिन पर जीएसटी अभी तक नहीं आया है, प्लस 1 है एल्कोहल एल्कोहलिक लिकर अल्कोहलिक लिकर। कौन सा अल्कोहलिक लिकर? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। याद रखना ये होती है नॉन टैक्सेबल, जिन पर जीएसटी है ही नहीं, जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है, जीएसटी से बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। ये है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कहने का मतलब ये है कि जो मदिरा पीने की होती है वो, ना कि वो, जैसे कि हमने अल्कोहल जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपकी दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है और आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो उस अल्कोहल को जीएसटी से बाहर नहीं रखा गया, जीएसटी से बाहर उस अल्कोहल को रखा गया है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, जो इंसानों के पीने के लिए है, शराब मदिरा जो है, ठीक है वो। तो जीएसटी से बाहर इनको रखा गया है और इनको बोला जाता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ज़ीरो रेटेड सप्लाई उनको बोला जाता है जिन पर रेट ज़ीरो होता है, और होली एग्जाम्प्ट उनको रखा जाता है जिन पे जीएसटी ने बोल दिया, जिन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, जिनको बोल दिया जाता है कि भाई ये जीएसटी के अंदर तो आएंगे लेकिन इन पर जीएसटी हम कुछ नहीं लेंगे, भले ही आप इनकी सेल कितनी भी करो, कितने भी करोड़ तक करो, पर इनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है उसके अंदर हम सारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई को लेके चलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी सेल तो है भाई, सेल तो है, एग्जेम्प्टेड भले ही हो लेकिन सेल है, तो हमारे टर्नओवर में ये इंक्लूड करके चलेगी। ठीक है, अब देखो एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विस और बोथ विच इंक्लूड नील रेटेड ऑफ टैक्स और होली एग्जाम टैक्स और फ्रॉम अ टैक्स एंड इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल। मैंने आपको बता दिया है कि जो नील रेटेड होती है वो होली और एग्जाम्प्ट होती है वो, और जो होती है हमारी नॉन टैक्सेबल वो। ठीक है, फिर आती है इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग अ सेम पैन। कहने का मतलब ये है, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है कि जब तुम्हारी ब्रांच होती है, मान लो मेरी एक ब्रांच यूपी में है और एक ब्रांच मेरी यूके में, उसमें है, उत्तराखंड में, सॉरी यूके से आप बाहर मत सोच लेना, उत्तराखंड है, यूपी में उत्तराखंड में ब्रांच मेरी ही है दोनों, लेकिन मैं अपनी ब्रांच से भी, यूपी की ब्रांच से अगर उत्तराखंड की ब्रांच को कोई सामान भेजता हूँ तो उसको माना जाता है कि वो तुमने सेल करी है। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई मान के उसको भी आपके टर्नओवर में इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, आगे आता है सप्लाई ऑन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। पहले तो देखो डिस्टिंक्ट पर्सन का मैंने क्या बोला कि अगर आपकी सेम ब्रांच है या आपकी फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री दिल्ली में है और एक फैक्ट्री यूपी में है, दिल्ली की फैक्ट्री से यूपी की फैक्ट्री में सामान जा रहा है तो उसको भी हमने टर्नओवर लिया है, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया है। मान लो अगर दूसरा कहता है सप्लाई ऑन अकाउंट्स, अभी तक तो हमने जो अपने आप पे बेचा है, खुद बेचा है वो ऑन अकाउंट्स का मतलब है हमने खुद जो सेल करी है वो, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल होता है कि मैंने किसी तीसरे बंदे के बिहाफ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है दीपक, और मैंने क्या करा, दीपक के बेसिस पे मैंने सेल करी है एज अ एजेंट। दीपक जो है वो प्रिंसिपल है, मैं उसका एजेंट हूँ, मैंने सेल कर दिया। अब जब मैंने सेल करी है तो वो सेल भी मेरी सेल के अंदर इंक्लूड, यानी कि मेरे टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करी जाएगी। तो ये होता है बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दीपक है, मेरा फ्रेंड है, जो दीपक है वो है, मैं हूँ उसका एजेंट, मैं उसके बिहाफ पर सेल करती हूँ तो वो भी मेरी सेल के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर, सॉरी टर्नओवर के अंदर। देखो हमारा एग्रीगेट
टर्न ओवर होता है, जिसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करके चलते हैं। सारी सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई जिन पर टैक्स लगेगा वो सारी सप्लाई, ठीक है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा वो भी सप्लाई, ठीक है। तो वो भी सप्लाई और ये भी सप्लाई, ये भी ऐड करी जाएगी टर्नओवर के अंदर। साथ ही हमारा ऐड करा जाएगा अगर हम अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि ब्रांच ए, ब्रांच बी को कोई सामान भेजता है, गुड्स भेजता है, वो भी इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एज अ एजेंट, एज अ एजेंट, ठीक है। एज अ एजेंट मैंने अगर कोई सप्लाई करी है वो भी, तो 4 सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, डिस्टिंक्ट पर्सन की, यानी कि एक ही कंपनी है लेकिन ब्रांच अलग अलग है और उसको सप्लाई करती है, वो भी ऐड करा जाएगा। और एज अ एजेंट जो मैं सेल करता हूँ वो भी ऐड करा जाएगा, ठीक है। अब टर्नओवर के अंदर इंक्लूड क्या क्या नहीं होता, ये रहा। इंक्लूड क्या क्या नहीं होता, एक्सक्लूड क्या क्या करा जाता है। देखिए एक्सक्लूड क्या क्या करा जाता है। तो इनवर्ड सप्लाई होती है परचेज, जो हम खरीद कर लाते हैं वो नहीं है इंक्लूड करा जाएगा, भले ही उस पर हमने RCM करके टैक्स क्यों ना दिया हो, ठीक है। वो हमारे इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा टर्नओवर में। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूडेड। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टैक्स और IGST जो ये लगता है ये भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा टर्नओवर के अंदर, और कंपनसेशन सेस भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये तो है जो हम एक्सक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। और ये है वो जो हम इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इंटरस्टेट, डिस्टिंक्ट पर्सन को और एजेंट के बिहाफ पर सेल, ठीक है। ये होता है हमारा एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर ऐसे निकाला जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि सेक्शन 22 हमें बताता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आप जाते हो तो आप टैक्स देते हो। गुड्स के केस में 3 कैटेगरी होती है, 10, 20, 40, और सर्विस के केस में 2 होती है, 10 और 20, ठीक है। अब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई होती है, जितनी भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है, ठीक है, और जितनी भी हम किसी और के बिहाफ पर बेचते हैं और जितना भी हम अपने ब्रांच को ट्रांसफ़र करते हैं वो तो सारा एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आएगा। और एक्सक्लूड करा जाएगा अगर हमने कोई भी CGST, SGST, IGST पे करा है, वो अगर हम कोई परचेज़ करके आए हैं और उस पर हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म से टैक्स दिया है वो, ठीक है। और कंपनसेशन सेस, ये सब एक्सक्लूड करके चला जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा सेक्शन 23, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपको समझना फिर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो 23 काफ़ी छोटा सेक्शन है, लेकिन 24 थोड़ा बड़ा है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सब बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है बच्चों। नमस्ते एंड बाय बाय।